हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट के बारे में देख रहे थे और लास्ट क्लास तक हमने टाइप्स ऑफ सेट में यानी कि सबसेट देख लिया था, यानी कि उपसमुच्चय की डेफिनेशन देख ली थी, उसके एग्जांपल्स देख लिए थे और उसके क्वेश्चंस देख लिए थे। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए यूनिवर्सल सेट और एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। हम सबसेट तक पढ़ के आ चुके थे, अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट। अगर किसी ने हमारी सबसेट तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वहां तक की वीडियोस देख के आज की क्लास में पहुंचे, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। अब बात आती है यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स 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 का मतलब होता है ब्रह्मांड। तो एक ऐसा सेट जो ब्रह्मांड जितना बड़ा हो या फिर यूनिवर्स जैसा हो, उसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। एक ऐसा सेट जो बहुत ही बेसिक सेट हो और एक बड़ा सेट हो, ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। यूनिवर्सल सेट, जैसे कि मान लो आपके पास कोई सेट ए है। इस ए सेट के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स हैं। इस ए सेट के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के कितने लेटर्स हैं? 26। जैसे कि पूरे लिख देते हैं हम लोग एक बार के लिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हमने एक सेट लिया ए, इसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के कितने लेटर्स ले लिए? 26 लेटर्स ले लिए। अब हम इस सेट का एक सबसेट बनाना चाहते हैं, और सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता ही है। उस सबसेट का मैं एक बार के लिए नाम दे देता हूं बी, और उसके अंदर मैं इंग्लिश अल्फाबेट के सिर्फ वोवल लेना चाहता हूं। सिर्फ क्या लेना चाहता हूं? वोवल्स लेना चाहता हूं। तो कितने वोवल्स होते हैं? 5 वोवल्स होते हैं। ए ई आई ओ यू, ई आई ओ यू। एक मैंने दूसरा सेट के लिए बी। सिंपल सी बात है कि जो मेरा बी सेट है वो सबसेट है सेट किसका? ए का। इट इज क्लियर? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करते हैं? ए के अंदर बिलोंग करते हैं, मतलब बी मेरा क्या है? सबसेट है। वो भी कौन से सेट का? ए सेट का। एक और काम करते हैं, मैं एक सेट सी लेता हूं। इस सेट सी के अंदर मैं इंग्लिश अल्फाबेट के आई तक के लेटर्स लेता हूं। कहां तक के लेटर्स लेता हूं? आई तक के। आई तक के लेटर्स लूंगा तो क्या बनेगा? सॉरी, जी यहां तक सबको क्लियर है? क्या सी मेरा सबसेट है या नहीं है? ए सेट का। ए सेट का सबसेट है। एक और मैं सेट लेता हूं डी। इस डी सेट के अंदर मैं इंग्लिश अल्फाबेट के अल्टरनेटिव लेटर्स लेता हूं। अल्टरनेटिव, एक छोड़ते हुए एक। तो ए आएगा, फिर सी आएगा,
फिर ई आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर के आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर एस आएगा, फिर यू आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर वाई आएगा। क्या ये बनेगा? क्या डी मेरा सबसेट है या नहीं है ए का? बिल्कुल है, क्योंकि डी के सारे लेटर्स किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं? ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस सेट के लिए, क्या इस सेट के लिए और क्या इस सेट के लिए, क्या मेरा ए सेट एक बहुत बड़ा सेट नहीं बन गया? क्योंकि ये तीनों सेट मेरे कौन से सेट से बन रहे हैं? ए सेट से बन रहे हैं। ये तीनों के तीनों सेट मेरे कौन से सेट से बन रहे हैं? ए सेट से। और इन तीनों के अलावा भी मैं बहुत सारे ऐसे सेट्स बना सकता हूं जो कौन से सेट से बनेंगे? ए से बनेंगे। इट इज क्लियर? तो इन तीनों के लिए ये ए सेट है ना, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। ये वाला सेट इन तीनों सेट्स के लिए कौन से, किसका वर्क कर रहा है? यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सेट है। या फिर हम यूं कहें कि ये वाला सेट इन तीनों सेट के लिए बेसिक सेट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? बेसिक सेट का। तो जो बेसिक सेट होता है ना, वो सेट ही हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। समझ गए की बात? तो किसी सेट का यूनिवर्सल होना या फिर यूनिवर्सल नहीं होना वो रेस्पेक्टिवली डिपेंड करता है। इन तीनों सेट के लिए ये सेट मेरा कैसा सेट है? यूनिवर्सल सेट है। समझ गए बात? तो यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जो बहुत बड़ा सेट होता है, जिसके अंदर से बहुत सारे क्या बनाए जा सकते हैं? सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। तो वो बड़ा वाला सेट मेरा क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो मेरे पास एक रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर के सेट से मैं एक सबसेट बनाता हूं नेचुरल नंबर का, एक सबसेट बनाता हूं मैं इंटीजर्स का, एक सबसेट बनाता हूं मैं होल नंबर्स का, एक सबसेट बनाता हूं मैं रैशनल नंबर्स का। तो रियल नंबर के सेट से, रियल नंबर के सेट से, इस रियल नंबर के सेट से मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट बनाया, एक मैंने रैशनल नंबर का सेट बनाया, एक मैंने इंटीजर्स का सेट बनाया और एक मैंने होल नंबर का सेट बनाया। तो क्या ये चारों सेट मैंने इस आर से बनाए या नहीं बनाए? इस आर से बनाए ना। तो ये जो रियल नंबर का सेट है ना, इन चारों के लिए कौन सा सेट कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा या फिर बेसिक सेट कहलाएगा। और इस बेसिक सेट को ही हम बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट। समझ गए बात को? यूनिवर्सल सेट क्लियर? अब बुक से एनसीईआरटी से पढ़ के देखते हैं एक बार। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन दो। यूजुअली इन ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट वी हैव टू डील विथ द एलिमेंट्स एंड सबसेट्स ऑफ ए बेसिक सेट। बेसिक सेट, एक बेसिक सेट के हम क्या बनाते हैं? सबसेट्स बनाते हैं विच इज रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, while studying the system of numbers we are interested in the set of natural number। वो कहना चाहता है कि आप एक नेचुरल नंबर का सेट लो, नेचुरल नंबर का आप एक सेट लो, आप एक नेचुरल नंबर का सेट लो और नेचुरल नंबर का सेट लेने के बाद इसके सबसेट बनाओ, इसके सबसेट बनाओ। इसका एक सबसेट तो बनाना है प्राइम नंबर्स का, इसका एक सबसेट तो बनाओ प्राइम नंबर्स का, साथ ही इसका एक सबसेट बनाओ किसका? इवन नंबर्स का। इसका एक क्या बनाओ? यानी कि आपने नेचुरल नंबर का सेट लिया, उसका एक सबसेट बनाया प्राइम नंबर का सेट, एक बनाया किसका? इवन नंबर का सेट बनाया। तो कहना चाहता है कि ये जो बेसिक सेट है ना आपका, ये जो नेचुरल नंबर वाला बेसिक सेट है, इसी को क्या बोलोगे? यूनिवर्सल सेट। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारा ये नेचुरल नंबर का सेट ही क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट बन गया। जो मैंने एग्जांपल लेके बताए थे उसके अंदर हमारा रियल नंबर का सेट क्या बन रहा था? यूनिवर्सल सेट। एक के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स का सेट क्या बन रहा था? यूनिवर्सल सेट। इस एग्जांपल के अंदर ये नेचुरल नंबर का सेट ही हमारा क्या बन गया? तो पहली बात तो किसी सेट का यूनिवर्सल होना या यूनिवर्सल नहीं होना ये उसके सबसेट और रेस्पेक्टिवली क्या करता है? डिपेंड करता है।
आपको कोई एक सेट दे दे ए और बोले बताओ ये यूनिवर्सल सेट है क्या, बताओ, हम बता ही नहीं सकते। हां, आपको दो सेट दे, अब बोले कि इन दोनों में से बताओ कि कौन सा यूनिवर्सल सेट है, किसके रेस्पेक्ट में यूनिवर्सल है या नहीं है, तो फिर हम बता सकते हैं। आपको डायरेक्ट एक सेट दे दे बोले कि इसको यूनिवर्सल सेट है कि बताओ, हम बता ही नहीं सकते यूनिवर्सल सेट है या नहीं है। तो इन दोनों सेट के लिए ये नेचुरल नंबर का सेट मेरा क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। इट इज क्लियर। एक और एग्जांपल बताना चाहते हैं। देखो, आप एक रियल नंबर का सेट लो जो मैंने आपको बताया था, इससे आप एक इंटीजर्स का सेट बनाओ, इससे आप रैशनल नंबर का सेट बनाओ, किसका सेट बनाओ, और इसी प्रकार से आगे चलो, तो ये जो रियल नंबर का सेट है ना, ये मेरा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। सबको समझ में आ गई। तो हम टाइप्स ऑफ सबसेट्स यहां पे फिनिश कर चुके हैं। हमने सबसे पहले एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, सिंगलटन सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 देखो, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 क्लियर कर चुके हैं और अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। एक्सरसाइज 1.1 का हमने एब्रीगेशन क्लास के अंदर किया है, एक्सरसाइज 1.2 का भी एक एक सवाल हमने क्लास के अंदर किया है। ठीक आपके जैसे स्कूल्स के अंदर एक एक लाइन बाय लाइन आपको एक एक क्वेश्चन करवाया जाता है, ठीक हम हमारी क्लास के अंदर वैसा ही करते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक क्लास के अंदर पूरे सेट चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, बिल्कुल स्कूल के लेवल पे जीरो से हमने हमारी स्टार्ट क्लास की थी और बिल्कुल एंड तक आपको लेके जाएंगे और आपके स्कोर्स भी अच्छे आएंगे एग्जाम्स में और आपके ठीक कॉन्सेप्ट भी क्या होने वाले हैं, बिल्ड होने वाले हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ये ऐसे कहना चाहता है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और सबसेट नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। आपको कितने दिए हुए हैं इसमें पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि फर्स्ट के अंदर 7 पार्ट हैं। हम एक एक करते हुए ट्राई करते हैं। पहला देखते हैं, 2 3 4, 2 3 4, उसने यहां पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया और हम नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। 1 2 3 4 5। पहली बात तो इस साइन का मतलब तो आपको पता है कि ये साइन किसका है, ये साइन है सबसेट का। किसका साइन है, सबसेट का। और ये साइन है नॉट सबसेट, सबसेट सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट। किसका साइन है, सबसेट। तो सबसेट। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये वाला मेरा सेट इस सेट का सबसेट है या नहीं है? अगर इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर अगर मुझे मिल जाते हैं तब तो सबसेट होगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। 2 इसमें है, 2 हमारा इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 हमारा इसमें भी है, 4 इसमें है और 4 हमारा इसमें भी है। तो बताओ ये साइन लगाएं, ये साइन भरे हैं, फिर ये ऊपर वाला ही आएगा। तो यहां पे तो क्या आ जाएगा, ये। सबको क्लियर है? फिल कर दूं? तो यहां पे तो हमने फिल कर दिया ये। सेकंड पार्ट पे चले, सेकंड पार्ट पे चले। सेकंड पार्ट देखो, एक सेट तो दिया हुआ है ए बी सी, ब्लैंक स्पेस, और उस बी सी डी ये ऐसे दिया हुआ है। अगर इस सेट के सारे एलिमेंट मुझे इस सेट में मिल जाएंगे तब तो सबसेट होगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। तो चेक करते हैं। इसमें ए है क्या? इसमें ही ए नहीं है, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये सबसेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ये सबसेट नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर कहना चाहता है, पहली बात तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो सेट में कन्वर्ट करना होगा रोस्टर फॉर्म के अंदर। एक्स जैसे एलिमेंट आएंगे पहले सेट के अंदर, तो बोलता है एक्स के बारे में तो बताओ क्या है।
एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। पहले सेट के अंदर तो आपको 11th क्लास के बच्चों के लेना है, जितने भी आपके स्कूल के अंदर 11th क्लास के बच्चे ना वो लेना है, फिर उसने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। दूसरे सेट के अंदर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं ना वो लेने हैं। यहां पे तो 11th क्लास के सारे बच्चे लेने हैं और यहां पे आपके स्कूल के जितने भी बच्चे हैं ना वो लेने हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, 11th क्लास के सारे बच्चे मेरी स्कूल के अंदर होंगे या नहीं होंगे? होंगे ही। 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो मेरे स्कूल के अंदर होंगे नहीं होंगे? होंगे। तो ये वाला सबसेट बनेगा नहीं बनेगा? इसका बनेगा। और सबसेट बनेगा तो यहां पे कौन सा साइन आने वाला है? ये वाला। तो यहां पे ये साइन लगा दे, चलें आगे। ऐसा तो एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं, आगे चलते हैं। फोर्थ देखो, पहले सेट के अंदर एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन में आप जितने भी सर्कल बना सकते हो ना वो लो। एक सेट के अंदर तो क्या लेना है, एक प्लेन में आपने जितने भी सर्कल बनाए वो लेने हैं, जितने भी सर्कल बन सकते हैं ब्लैंक। एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। इस सेट के अंदर आपको वही सर्किल लेने हैं जिनकी रेडियस कितनी रहेगी? 1। एक सेट तो ऐसा जिसके अंदर कोई भी सर्किल बने सारे इसके अंदर जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि ये सेट ऐसा है सिर्फ जिसमें 1 रेडियस रहेगी ना वही सर्किल लाइन जाएंगे। मेरे को एक बात बताओ, ये सेट बड़ा सेट होगा या ये सेट बड़ा होगा? इसके अंदर तो वो सर्किल भी जाएंगे जिसकी रेडियस 2 होगी, जिसकी रेडियस 3 होगी, जिसकी रेडियस 4 होगी, जिसकी रेडियस 5 होगी। सारे सर्किल इस सेट के अंदर जाएंगे। इस सेट के अंदर वही सर्किल जाएंगे जिसकी रेडियस कौन सी रहेगी? 1। तो क्या ये सबसेट बनेगा क्या? ये वाला सेट इसका सबसेट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो सबसेट नॉट का साइन आएगा और यहां पे साइन किसका जाएगा? यहां तक सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला कहना चाहता है कि एक सेट के अंदर तो ट्राइंगल लेने हैं, एक प्लेन के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं ना वो लेने हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स जितने भी बनेंगे सबका सेट बना लेंगे। दूसरे सेट के अंदर आपको रेक्टेंगल लेने हैं, एक प्लेन के अंदर जितने भी रेक्टेंगल आप बना सकते हो ना वो लेने हैं। तो मेरे को एक बात बताओ कि जो ट्राइंगल्स हैं वो रेक्टेंगल्स में बिलोंग करेंगे क्या? ये ट्राइंगल्स इस रेक्टेंगल में बिलोंग करेंगे क्या? ये TR में बिलोंग करेगा क्या? ट्राइंगल्स रेक्टेंगल्स के सेट में कैसे जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। और नहीं जाएंगे तो यहां पे सबसेट नॉट का साइन आएगा। किसका साइन आएगा? सबसेट नॉट का। यहां तक सबको क्लियर है? ये और ये दोनों आपके हैं होमवर्क। स्क्रीनशॉट लो। दोनों 6 और 7 आपको खुद को घर से ट्राई करने हैं। आपको समझ में आ जाता है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, समझ में नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में हमसे पूछना है सर ये कैसे होगा। ये 5 मैंने आपको समझाए हैं क्लास के अंदर कैसे सबसेट होंगे, कैसे सबसेट नहीं होंगे। बचे हुए 2 आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो भी हमें बताना है कमेंट बॉक्स में, नहीं आते हैं तो हमसे पूछना है, हम आपको जरूर इसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन 2 पे चलें। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 में कहना चाहता है वो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। उसने 6 क्वेश्चन दिए हैं और पूछना चाहता है कि सबसेट और सबसेट नोट का साइन मैंने सही लगाया है फिर सही नहीं लगाया है। तो सबसेट और सबसेट नोट का साइन देखना चाहता है कि उसने सही लगाया नहीं लगाया। तो चेक करते हैं। फर्स्ट में वो कहना चाहता है सबसेट नोट का लगाया उसने BCA।
अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें जाएंगे तब तो ये सबसेट होगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। चेक करते हैं। ए, क्या ए इसमें है क्या? बिल्कुल है। बी, बी इसमें है? बिल्कुल है। तो भाई ये तो फिर सबसेट होना चाहिए था, ये तो इसका सबसेट होना चाहिए था, और सबसेट होना चाहिए तो ये साइन लगना चाहिए था। इसने तो साइन गलत लगा दिया, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, और बिलोंग कर रहे हैं तो फिर तो ये सबसेट होना चाहिए था, और सबसेट तो है नहीं, इसने तो सबसेट नोट का साइन, तो यहां पे तो आएगा फॉल्स। इसने साइन क्या लगा दिया? गलत। सबको क्लियर है क्या? चलें आगे, आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे कहना चाहता है कि एक सेट में तो मैंने दिया ए और ई, फिर मैंने साइन लगाया सबसेट का। दूसरे सेट में बोलता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दे दिया मैंने, रोस्टर फॉर्म में बदलो, तो बदल देंगे। रोस्टर फॉर्म में हमें चेंज करना आता है, कहां दिक्कत है। एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जितने भी वोवल्स होते हैं ना, सारे लिख दो। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 ही वोवल्स होते हैं ना इंग्लिश अल्फाबेट में, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वोवल्स थे हमने लिख दिए। अब अगर इसके सारे एलिमेंट पहले सेट के दूसरे में बिलोंग कर रहे होंगे तब तो सबसेट होगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। ए, ई बिलोंग कर रहे हैं, और बिलोंग कर रहे हैं तो सबसेट का ही साइन आना चाहिए था, और बुक वाले ने लगाया भी किसका है? सबसेट का। तो यहां पे कितना आएगा? ट्रू। यहां पे कितना आ जाएगा? अब बच्चे यहीं पे देख लेते हैं डायरेक्ट, यहीं पे डायरेक्ट देखते हैं। 1 इसमें है, 2 इसमें तो 2 है ही नहीं, और साइन लगा दिया कौन सा? सबसेट का, मतलब गलत है। यहां पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यहां पे ए के एलिमेंट है ए इसमें है क्या? ए इसमें है, ए इसमें रहा, देखो ये रहा, तो और साइन भी किसका लगा है? सबसेट का, मतलब ये तो सही है, ये तो क्या है? सही। एक बार 5 नंबर देखते हैं, इस 5 नंबर को देखने की कोशिश करते हैं। देखो इस बार इसने सबसेट का साइन ना लगा कि ये साइन लगा दिया। इस बार इसने, ध्यान से देखो, यहां पे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इस बार इसने सबसेट का साइन ना लगा कि ये लगा दिया। पहली बात तो ये साइन तो होता है सबसेट का, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये साइन किसका है? सबसेट का, और ये साइन है बिलोंग टू का, बिलोंग्स का, बिलोंग्स का। ये साइन सबसेट का, ये साइन किसका? बिलोंग्स का। तो पहली बात तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस बार उसने सबसेट नहीं पूछा, इस बार वो कहना चाहता है कि क्या ये सेट इसके अंदर बिलोंग करता है क्या? क्या ये पूरा सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है क्या? आप बोलोगे ए, नहीं, ऐसा नहीं। सेट बिलोंग करता है क्या? अगर ऐसा होता तब सही था, क्योंकि अब देखो, अब बिलोंग कर रहा है, ये पूरा का पूरा किसके अंदर चला गया? इसके अंदर, तब तो बिलोंग कर रहा है। अभी ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा इसके अंदर है क्या? नहीं, अंदर का एलिमेंट है। पूरा सेट बिलोंग करना चाहिए, पूरा सेट बिलोंग करता ना, तब तो ये ट्रू हो जाता। अभी ये फॉल्स है। इसको मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। इस पहले सेट को मान लो मैंने एक बार के लिए ए बोल दिया, पहले सेट को मैंने एक बार के लिए क्या बोल दिया? ए। दूसरे सेट को मैंने एक बार के लिए बी बोल दिया, दूसरे सेट को मैंने एक बार के लिए क्या बोल दिया? बी। तो वो कहना चाहता है कि ये जो मेरा ए है, ये बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर? ए, बी, सी में, ऐसे ही बिलोंग करना चाहिए। तो क्या इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना, ए, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए लिख दिया, ए, बी, सी लिख दिया। मुझे बताओ, आपको इस सेट के अंदर कैपिटल ए कहां पे दिखाई दे रहा है? इस सेट के अंदर कैपिटल ए कहां पे दिखाई दे रहा है आपको?
तो कैपिटल ए इसके अंदर बिलोंग कहां पे कर रहा है, बिलोंग कर रहा है क्या कैपिटल ए इसके अंदर? अब क्लियर है ना सबको? अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया कि बिलोंग करना, और तो सबसेट के अंदर तो क्या करते हैं, अंदर के एलिमेंट्स देखते हैं। सबसेट के लिए तो एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, अंदर के एलिमेंट्स देखे जाते हैं कि अंदर के एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। हाँ, डायरेक्ट बिलोंग करने का मतलब होता है कि वो पूरा सेट उसके अंदर है या नहीं है। जैसे कि मैंने मान लो इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, पर्सन कहना चाहता है ये, तो क्या इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैथमेटिक्स के अंदर इक्वल माना है तो इक्वल लिख दिया। क्या इस सेट के अंदर आपको कहीं पे कैपिटल ए दिखाई दे रहा है क्या? तो ये बिलोंग्स कर रहा है क्या? बिलोंग नहीं कर रहा, और बिलोंग नहीं कर रहा तो यहां पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाओ, इसको स्टार लगाओ। यहां पे बिल्कुल भी गलती मत कर देना। पहली बात तो उसने सबसेट नहीं पूछा है, यहां पे उसने बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है ये पूछा है। यहां पे बिल्कुल गलती नहीं करना, इसको स्टार लगाओ। आगे चलते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, उसके अंदर हम बहुत सारे करेंगे, कल की क्लास में बहुत सारे उसने बिलोंग करने वाले पूछे, हम कल की क्लास में करेंगे। अभी एक लास्ट देखो आज 6 नंबर देखो। वो कहना चाहता है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है ना इवन, तो 6 से छोटे कौन से हैं? 2 लेस देन 6, 2 और 4 ही है। 2 और 4 ही, लेस देन 6 बोले हैं ना उसने, लेस देन 6 बोले हैं, इक्वल तो बोले नहीं, तो 2 और 4 ही है। ठीक है, उसके बाद उसने ये साइन लगाया है। ठीक है, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को जो जो नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं ना वो सारे लिखो। 36 को 1 भी डिवाइड करता है, 36 को 2 भी डिवाइड करता है, 36 को 3 भी डिवाइड करता है, 36 को 4 भी डिवाइड करता है, 36 को 6 भी डिवाइड करता है, 36 को 9 भी डिवाइड करता है, 12 भी डिवाइड करता है, 14, 15, 16, 18 डिवाइड करता है, और 36 डिवाइड करता है। बिल्कुल ठीक है। क्या इसके सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं क्या? चेक करते हैं। 2 इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर भी है, मतलब ये सबसेट बनेगा किसका? इसका। और उसने साइन भी किसका लगाया? सबसेट का ही लगाया, तो मतलब यहां पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो उसने ये पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, तो हमने बता दिया कि कौन से तो ट्रू होंगे और कौन से फॉल्स होंगे। यहां तक सबको क्लियर है क्या? हमने एक्सरसाइज 1.3 के आज 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 कंप्लीट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, उसका हर एक पार्ट समझाने को आपकी कोशिश की जाती है। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में किसी लैंग्वेज में आपको वॉइस प्रॉपर नहीं आती है, उसका आपको पीडीएफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपके किसी प्रकार की क्यूरीज हैं, तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने कॉलोनी के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने ट्यूशन ग्रुप्स में शेयर करें, साथ ही जिससे हमारा मोटिवेशन क्या करे, बना रहे। साथ ही हमारी सभी क्लासेस कैसी रहती हैं? बाइलिंगुअल रहती हैं, हिंदी मीडियम्स के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके क्लास 11th में क्या चलती है? एनसीईआरटी चलती है। इसी प्रकार आप सभी छोटे भाई हमारे साथ बने रहें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।